हाय अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ, जैसे कि आप लोग को नजर आ रहा होगा, बहुत ही लजीज, बहुत ही मजेदार चिकन कोफ्ता रेसिपी। ये देखने में जितने मजे के, जितने लजीज लग रहे हैं, खाने में भी उतने ही जायकेदार हैं। तो चले रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने एक मसाला रेडी करना है कोफ्तों का, जिसके लिए हमें चाहिए एक बड़ी प्याज ले ली है मैंने, 4 टुकड़े कर लिए हैं उसके, दरमियानी साइज की थी, बड़ी नहीं थी। और 1 मुट्ठी हरा धनिया, 1 मुट्ठी पुदीना और छोटी वाली हरी मिर्चें मैंने 8 ली हैं। आप कम या ज्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। उनको मैंने दरदरा पीस लिया है मिक्सी जार में। ये देखिए इस तरह हमने पीसना है और बिल्कुल इसी तरह, ज्यादा आपने पतला नहीं करना, बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। और मैंने पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं किया था। ये चिकन की बोटियां थी, आधा किलो बोनलेस, इनको मैंने पीस के कीमा बना लिया है। बिल्कुल नरम कीमा होना चाहिए आपका। और अगर आप कीमा लें तो एक दफा उसको मिक्सी जार में चला लीजिएगा। अब ये कुछ पाउडर मसाले हैं, जैसे नमक, लाल मिर्च वगैरह सब कुछ अभी यहाँ भी लिखा हुआ आ रहा है और रेसिपी का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन होता है आप लोगों की सहूलत के लिए। अब ये वो मसाला मैं डाल रही हूँ इसमें जो मैंने तैयार किया है। अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा इसमें 1 टीस्पून। और अब इसके अंदर जाएगा बेसन। बहुत सारे लोग डबल रोटी भी डालते हैं, चने भी डालते हैं, भुने चने पीस के, लेकिन मैंने इसमें बेसन यूज किया है। इससे बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही जबरदस्त से, बिल्कुल मक्खन की तरह मुलायम जो है आपके कोफ्ते तैयार होंगे। और अब ये मैंने भून लिया था। 2 टीस्पून ले लें या 1 टेबल स्पून भर के ले लें आप। उसको पहले तवे पे भून लीजिएगा और फिर डालिएगा। वो डाल के बेसन अच्छे से हमने उसको मिक्स कर लिया है। अब हमने दिखाया, ये देखिए कितना जबरदस्त मिक्स हो चुका है। अब अपनी हथेली की मदद से हमने कोफ्ते तैयार कर लेने हैं। आप देख लीजिए जिस तरह मैं कर रही हूँ, आपने बिल्कुल वैसे ही करना है। ये देखिए इस तरह हमने रेडी कर लिए हैं। अब मैंने ये सारे कोफ्ते रेडी कर लिए हैं। अब हमने इनको करना है शैलो फ्राई। कर लिया था मैंने पैन को जो है वो प्री हीटेड, और इसके अंदर मैंने तेल डाल दिया है। मैंने इसके अंदर तेल डाला था 5 से 6 टेबल स्पून, जिसमें हमारे बस जो है वो शैलो फ्राई हो जाएंगे कोफ्ते। अब हमने सारे रख लिए हैं कोफ्ते और हम इनको फ्राई कर लेंगे। 5 मिनट से पहले जो है आपने इनको नहीं हिलाना, नहीं तो कोफ्ते हमारे जो है वो टूटने का डर होता है। आपने इनको अच्छे से फ्राई कर लेना है। और फ्लेम हमें रखनी है मीडियम टू हाई, लो नहीं करेंगे आप फ्लेम को। मीडियम टू हाई फ्लेम पे हम बड़े एहतियात से कोफ्तों को दोनों तरफ से अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ये माशाल्लाह से डन हो चुके हैं कोफ्ते। ये देखिए आपके सामने आ चुके हैं। मैंने इनको निकाल लिया है। कर लिया था मैंने पॉट को प्रीहीटेड। इसके अंदर मैंने डाल दिया है 1 मीडियम साइज की प्याज 4 टुकड़े करके, हरी मिर्चें डाली है मैंने 3 से 4, और ले लिया है 1 मीडियम साइज का टमाटर, और उसके भी 4 पीसेस करके डाल के हमने इसको फ्राई करके निकाल लेना है। बहुत ही जबरदस्त सी क्रीमी ग्रेवी तैयार होती है। आपको भी जब क्रीम नहीं अवेलेबल हो और आपको इस तरह की क्रीमी ग्रेवी बनानी हो तो यही इसी तरह आप बिल्कुल फ्राई करके निकाल लिया करें। फिर मैंने ले लिया था 1/2 कप दही और उसके साथ उसका पेस्ट बना लिया है। उसी तेल में जिसमें अभी हमने प्याज, टमाटर और हरी मिर्च फ्राई की थी, मैंने साबुत गरम मसाले डाले थे। 2 मिनट सौते करने के बाद मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है इसमें 1 टेबल स्पून, और उसको अच्छे से सौते कर लिया है। उसका कच्चापन दूर हुआ तो हमने वो पेस्ट डाल दिया है जो अभी हमने रेडी किया था। पेस्ट डालने के बाद अब हम इसके अंदर डालेंगे कुछ पाउडर मसाले, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, नमक और गरम मसाला। क्वांटिटी वगैरह सब कुछ मेंशन हो रही है आपके सामने। और अब हमने करनी है इसकी अच्छे से भुनाई। फ्लेम रखेंगे हम मीडियम और अच्छे से भुनाई कर लेंगे। जितना अच्छा हमारा मसाला जो है वो भुनेगा, उसकी भुनाई होगी, उतना ही जबरदस्त टेस्ट आएगा इंशाअल्लाह ताला हमारे कोफ्तों का जब वो बनके तैयार होंगे। तकरीबन मुझे 10 मिनट लगे थे ये भुनाई करने में। देखिए इसकी निशानी ये है कि जबरदस्त सा भुनाई हो चुकी है, तेल छोड़ दिया है मसाले ने। अब हम इसके अंदर डाल देंगे कोफ्ते जो अभी हमने फ्राई किए हैं। और कोफ्ते डालने के बाद बड़े एहतियात से जो है आपने चमचा चलाना है। वैसे तो ये टूटेंगे नहीं, लेकिन फिर भी अगर आप फ्राई नहीं करते हैं तो पतीली को हिला के आपने जो है कोफ्तों को मिक्स करना है। आप चाहें, आपके पास ऑप्शन है कि आप फ्राई ना भी करें, लेकिन फ्राई कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा टेस्ट आता है। और फिर मैंने डाल दिया इसमें 1/2 कप पानी ताकि ग्रेवी तैयार हो जाए। जैसे ही जोश आने लगेगा हम इसको ढक के पकाएंगे मीडियम फ्लेम पर। 10 मिनट के लिए मैंने इसको कवर किया था। माशाल्लाह 10 मिनट हो चुके हैं। अब हमने गार्निश कर दिया हरा धनिया। ये डन हो चुका है हमारा सालन। आ गया है माशाल्लाह फाइनल लुक। देखिए कितना जबरदस्त तैयार हुआ है बनके चिकन कोफ्ते का सालन।
मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। जब आप इसको बनाएंगे तो इंशाल्लाह किचन आपका महक रहा होगा। इतने नरम मुलायम बिल्कुल मक्खन की तरह तैयार हुए हैं ये कोफ्ते और ग्रेवी इतनी लजीज बनी है कि इंशाल्लाह आप अपनी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। आप चाहें तो इसे बॉइल्ड राइस के साथ सर्व करें, जीरा राइस, तंदूरी नान, पराठे, चपाती जैसे आप चाहें। ईद दावत पे बना सकते हैं, रमजान में रख सकते हैं, इफ्तार पार्टी के बाद अक्सर लोग डिनर रखते हैं तो आप चाहें तब भी रख सकते हैं। और वैसे भी दिल चाहे घर में आपको एक रॉयल फीलिंग लेने का तो भी बना सकते हैं। ये देखने में जितने टेम्पटिंग और लजीज लग रहे हैं खाने में भी उतने ही जायकेदार हैं। मेरी इस रेसिपी को बनाएं, खाएं, ट्राई करें, एंजॉय करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और आप जिस तरह की रेसिपीज देखना चाहते हैं मुझे बताइए। मैं बहुत ही माजरत आप लोगों से चाहती हूँ कि थोड़ा लेट हो जाती हूँ, कुछ मसरूफियात है मेरी। मैं उम्मीद करती हूँ मेरी हर रेसिपी की तरह आप लोगों को ये रेसिपी भी बहुत पसंद आएगी। तो मुझे फीडबैक दीजिएगा अपना पॉजिटिव। अब मैं जाती हूँ, फिर हाजिर होंगी एक क्विक और लजीज रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।